हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे के क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने नंबर्स और प्लेस एंड फेस वैल्यू कंप्लीट कर लिया था और उससे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम जैसा कि आपने हो सकता है कि ये चैप्टर पहले पढ़ा भी हो, पर मैंने कहा है कि मैं हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि आपको ये सब कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब क्या है कि इसमें ये तो अगर हम इसे देखें तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें देखिए दो टर्म आ रहे हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल। पहले ये समझना जरूरी है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कैसे समझेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुणनखंड और मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं गुणज। ठीक है, तो ये क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। जैसे पहले हम लोग समझेंगे गुणज क्या है। गुणज मतलब मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल कहते हैं कोई भी संख्या, कोई भी हम संख्या लेते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या लेते हैं, उसमें अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कराते जाते हैं तो जो संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं वो संख्याएं पहली संख्या की क्या कहलाती हैं? गुणज कहलाती हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2। ठीक है, 2 में हमने पहले प्राकृतिक संख्या एक का गुणा कराया, 2 का कराया, 3 का कराया और ऐसे कराते गए। तो हमने देखा यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ में 4, यहाँ 6। तो ये जो भी मिल रही हैं संख्याएं ये सब क्या है? ये सब 2 की गुणज हैं। समझ में आया आपको कि किसी प्राकृतिक संख्या, अब मैंने बोला कि 2 × 6 कर दिया मैंने 12, तो क्या 12 गुणज है 2 का? तो हाँ है। हमने कहा कोई भी प्राकृतिक संख्या से अगर हम गुणा करा देंगे उसी संख्या का, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या पहली संख्या की गुणज कहलाएगी। जैसे मैंने कहा कि 3 के 5 गुणज लिखिए, मान लीजिए ये आ गया, या आरंभिक 5 गुणज लिखिए तो, या फिर मल्टीपल लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगी 3 और फिर 6, 2 से मल्टीप्लाई आप कराएंगी, फिर 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 5 × 15, है ना। तो ये 5 इसके क्या हो गए? गुणज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि गुणज का मतलब, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब हम लोग अगर हम बात करें कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड क्या है? अब गुणनखंड की हम बात करें या फैक्टर की बात करें, तो फैक्टर जो होता है वो अगर कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या को जितनी भी संख्याएं विभाजित करती, वो संख्याएं विभाजित करने वाली संख्याएं जो होती हैं उस संख्या की फैक्टर मतलब गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे मैंने ले लिया 15 या मैंने ले लिया 8, तो 8 ले लिया, तो अब 8 को आप देखेंगे कि 1 तो होता ही है, 1 तो डिवाइड कर ही देगा, 2 भी इसे डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब 2 4 × 8 आ रहा है ना, मतलब पूरा ही कट जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे 3 से क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, है ना, 4 2 × 8, और ये 8 से भी हो जाएगा, खुद से भी हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो हैं, है ना, जो इस संख्या को काट रही हैं पूरा, तो वो क्या कहलाएंगे? इसकी गुणनखंड कहलाएंगे। आया समझ में क्या मतलब होता है गुणनखंड का? गुणनखंड का मतलब होता है वो संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूरी काट रही हैं। और जबकि गुणज का मतलब, मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि हम प्राकृतिक संख्या से गुणा कराते जाते हैं और जो भी संख्या प्राप्त होती जाती हैं वो क्या होती हैं? वो गुणज होती हैं। हमेशा आप देखेंगे कि जो गुणज होता है वो दी हुई संख्या से बड़ा होता है। मतलब अगर 2 के गुणज पूछे गए तो वो 2 से बराबर होंगे या फिर 2 से बड़े होंगे, है ना। लेकिन अगर कोई गुणनखंड है तो देखिए वो छोटे होते हैं ना, कोई भी दी हुई संख्या के। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 15 ले लिया, अगर आप 15 को देखें तो 1 बेसिक 1 तो सब में कॉमन होगा, और 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा,
4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, है ना। तो ये फिर किससे कटेगा, 15 से कटेगा। तो ये सब संख्याएं क्या हो गई, ये 15 का गुणनखंड या फैक्टर हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि देखिए गुणज तो आपको समझ आ रहा होगा कि आप निकालेंगे मल्टीप्लाई कर करके, लेकिन आप अगर बड़ी संख्या दी हुई है तो आप गुणनखंड कैसे निकालेंगे, हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर एचसीएफ एंड एलसीएम सीखना है तो आपको पहले गुणनखंड निकालना आना होगा, है ना, गुणनखंड कि गुणनखंड कैसे करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आप गुणनखंड किसी भी संख्या के कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर संख्या ले ली 18, आपको इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। ये तो आप कैसे करेंगे इसे फैक्टर्स कि आप पहले 2 से देखिए, 2 से पूरा पूरा कट रहा है 19, है ना, तो 18 सॉरी, तो 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 9 किससे कटेगा, तो ये 3 से देखिए कट रहा है, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। तो इस तरीके से ये 2 × 3 × 3, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 3 × 3 सॉरी 2 × 3 × 3 ऐसे लिखेंगे। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, अब इसका जो मल्टीप्लाई आप कराएंगे वो भी हो जाएगा कि 2 3 जा 6 भी हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, अब ये 2 3 जा 6 भी हो जाएगा, आया समझ में। और फिर 3 3 जा 9 और 18 तो खुद होगा ही और 1 भी होगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंड निकालते हैं। मेन बात तो ये नहीं है, ऐसे आपसे रेयरली है कि आपसे पूछ लिया जाए, ये आपको काम करेगा, किस में काम करेगा, आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप ये समझ लीजिए कि इसको कैसे करते हैं कि 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा। अब जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक हम नीचे तक सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे क्वेश्चन बनते हैं गुणनखंड से, तो वो हम कैसे देखते हैं। तो गुणनखंड में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता है गुणनखंडों की कुल संख्या से, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन ही ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है, क्वेश्चन हमारा है 105 के गुणनखंडों की संख्या है। ये जुलाई 2013 में क्वेश्चन आया था सीटेट में कि 105 के गुणनखंडों की संख्या। तो 105 के गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। मैंने बोला कि नंबर ऑफ फैक्टर्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे, मतलब गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन है कि 105 के गुणनखंडों की संख्या, 105 आपको 105 कहा गया है, ठीक है। तो तुरंत आप इसका ये फैक्टर कर लेंगे। आपने किया, कुल संख्या आप कैसे बताएंगे, क्योंकि आप बार बार मान लीजिए आपको बड़ी डिजिट दी जाए तो आप ऐसे काउंट तो करते नहीं फिरेंगे कि इसको काउंट करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले गुणनखंड में बताती हूँ आप कैसे निकालेंगे। जैसे 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए ये 5 है यहाँ पर, तो 2 से तो कटेगा नहीं है, इसलिए 105 का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, आप जानते हैं। तो हम लोग 3 से देखते हैं। 3 से हम लोग देखने में क्या करते हैं, डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। जैसे 5 1 6 हो गया, 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। तो क्या 6 3 से डिविजिबल है, तो हाँ डिविजिबल है, इसलिए हम लोग 3 से चेक करेंगे इसे। तो 3 3 जा 9, 1 बचा और 3 5 जा 15। अब ये किससे कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 35 और फिर 7 से। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये इस तरीके से आता है 3 × 5 × 7। अब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हो गया, अब हम लोग इसकी पावर देखते हैं। जब किसी भी चीज में कोई पावर नहीं लगी होती वो चीज खुद ही होती है। जैसे मैंने लिख दिया सिर्फ 3, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक पावर है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो 3 की पावर 1 है यहाँ पर, और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये लिखा है। अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं 105 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी इसकी पावर होती है, ठीक है, उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे एक पावर है ऊपर 3 के, तो
एक ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर एक पावर है तो एक इसमें फिर से ऐड कर देंगे, और फिर 7 की पावर 1 है, 1 पावर है, आपको पावर से मतलब है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना और 1 ऐड करते जाना है। ठीक है, अब इधर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको अभी नहीं समझ आया होगा कि ऐसे हम क्यों करते हैं, मतलब 1 1 ऐड करते हैं या कैसे करते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए जो भी पावर हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका फॉर्मूला एक तरीके से ऐसे होता है कि अगर और हाँ, ये जो है आपस में जो सह अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर की, मतलब इनमें कोई भी एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए कि आपने इधर 2 लिख दिया, इधर 4 लिख दिया और करे पड़े। 2 4 तो आपस में कटते हैं ना, तो नहीं कटने चाहिए। जैसे 3 5 7 आपस में नहीं कटते हैं ना, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता इनमें, तो इसलिए हम इन्हें लेंगे। अब देखिए कैसे हम लोग करते हैं। जैसे a की पावर p, इसका फॉर्मूला ऐसा है कुछ, a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r इक्वल टू, अगर हमें गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, p मतलब जो भी पावर है a के +1 मल्टीप्लाई जो भी पावर है q जैसे +1 और मल्टीप्लाई जो भी पावर है जैसे r है तो +1। ये करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, उसमें इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें समझने का प्रयास करते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, आपको 105 दिया हुआ था, मैंने ले लिया यहाँ पर 125, या फिर और भी कोई ले लेते हैं, हमने ले लिया 220। ठीक है, तो आप इसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे आपने यहाँ 2 से कटेगा, ये आप जानते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0, फिर 2 5 जा 10 हो गया, 1 बचा 2 5 जा 10 हो गया। अब ये किससे कटेगा, 3 से देखिए कटेगा कि नहीं, अब इनको ऐड करके देख लिया करिए, तो 5 5 10 होगा क्या, 10 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये 5 से ही सीधे कटेगा, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, और फिर ये किससे कटेगा, 11 से, 11 1 जा 11। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है, आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, या गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आपसे टोटल पूछ लिया गया कि आप टोटल बताइए, इसके 220 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्वेश्चन आया हुआ है, डिजिट्स चेंज करके आ सकता है। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा 220 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए आप, तो आप कैसे बताएंगे। मैंने बताया कि जो भी आए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 था, अब मैंने कहा था सह अभाज्य होने चाहिए आपस में, है ना। अब ये देखिए 2, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब मैंने पावर्स में लिख दिया, पावर्स में ही आपको लिखना है। ठीक है, कि साथ में जो भी संख्या वो सह अभाज्य, 2 और 5 सह अभाज्य या को प्राइम, मतलब आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, कटते ना हो आपस में। जैसे 4 और 6 है ना, देखिए 2 कॉमन है, तो ऐसा नहीं लेना है आपको। ये हो गया टोटल में। मैंने बताया कि जो भी पावर है उसमें आपको, इसमें पावर में आप लिखेंगे ऐसे हो जाएगा 1 1 पावर, तो पावर में आपको क्या करना है, +1 कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर क्या कर देंगे, इधर ही पावर है तो 1 + 1, और मल्टीप्लाई इधर पावर 1 है तो 1 + 1। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया, और 1 1 2 और 1 1 2, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया हमारा 12। अभी तक सीटेट में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से पूछा गया है, बट हो सकता है कभी जैसे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर से ऑड फैक्टर्स पूछ लिया जाए, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो मैं एक लाइन में आपको बता दे रही हूँ, आप समझेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो अभी तक यही पूछा गया है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर इवन पूछ लिया जाए कि आप इवन बताइए, तो इवन में आप क्या करेंगे कि जो भी इवन नंबर होगा, जैसे इसमें इवन नंबर कौन सा है, यही वाला है, तो जो इवन नंबर की जो पावर होगी उसको आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब उसमें ऐड नहीं करेंगे 1, मतलब इवन जो भी होगा नंबर उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी पूरा वैसे ही रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 पावर थी तो 2 ही आप रहने देंगे, 2 + 1 नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई 1 है, 1 + 1 इसमें करेंगे 5 में, क्योंकि ये ऑड है, और इसमें भी करेंगे 11 में, क्योंकि ये भी ऑड है। तो 2 मल्टीप्लाई इधर होगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इवन कितना होगा 8 हमारे, या सम, ठीक है, जो हिंदी में वो सम सीखे। यहाँ पर विषम पूछ लिया जाए या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों में हम लोग क्या करेंगे, विषम में हम लोग इवन वाला जो है वो हम लेंगे ही नहीं, इवन वाले को पूरा हम काट देंगे, जो भी इवन की पावर होगी उसको हम लेंगे ही नहीं और हम दूसरे ले लेंगे, बाकी जो है वो सब ले लेंगे। तो यहाँ इवन वाला नहीं लेंगे, सीधे 5 वाले को ले लेंगे, 1 + 1 इंटू 11 वाले को 1 + 1, तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 = 4। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। जैसे इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों की संख्या, इसके बारे में हम लोग समझे क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैंने अभी 105 वाला जो कराया था वो भी आया ही हुआ था क्वेश्चन। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कोई संख्या, जैसे 220 ले ली, इसमें आपसे कहा गया कि आपको इसके कुल गुणनखंडों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसको पहले आप इनके ऐसे फैक्टर कर लेंगे। आपने किया, अब जो भी पावर इनकी बनेगी उनको पावर में लिखेंगे, जो भी गुणनखंड, क्योंकि जो संख्या होनी चाहिए वो आपस में सहअभाज्य को प्राइम होनी चाहिए, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आपने ये किया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, आपने ये कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि टोटल वाले में जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई जो दूसरा नंबर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई जो दूसरा फिर आगे जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, पावर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने निकाला 3 2 2, तो क्या होगा 3 2 जा 6 2 जा 12। अब इवन वाला क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, बट इवन हो सकता है आ जाए या टेट्स वगैरह में आता है। तो आप क्या करेंगे, इवन वाले में जब भी हम निकालेंगे तो हम लोग इवन नंबर जो भी होगा, जो भी हमारे फैक्टर में इवन नंबर होगा उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, बाकी पूरा वैसे ही करेंगे कि जो भी ऑड होगा उनकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। ऐसे हमने किया, 2 में 1 ऐड नहीं किया, 2 और 1 1 2 हो गया, और 1 1 2 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 हो गया हमारा आंसर। विषम में हम लोग क्या करेंगे, विषम में हम लोग जो इवन नंबर है उसकी पावर हम लेंगे ही नहीं, और सीधे हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑड वाला है उसमें 1 + 1 1 + 1 कर देंगे इधर, और इधर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसको नोट कर लीजिए, समझिए, ठीक है, कि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिजिट आपसे चेंज कर दी जाए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, आपको ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट है इसमें आते हैं कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन कई बार आया भी है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो गुणनखंडों का योग, मतलब जैसे इसमें संख्या दे दी गई, इसमें गुणनखंड का नंबर पूछा गया था कितने गुणनखंड है, वैसे पूछ लिया जाए गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स पूछ लिया जाए, है ना, टोटल फैक्टर्स का सम पूछ लिया जाए, तो वो आपको कैसे करना है। चलिए हम लोग जानेंगे कि फैक्टर्स का हम लोग सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आया हुआ है फेब 2015 का है कि 96 या 96 के जो गुणनखंड है उनका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। धनात्मक गुणनखंड या गुणनखंड का बात एक ही होगी, ठीक है, तो इनका आपको योग निकालना है। तो सबसे पहले आप वैसे ही काम करेंगे जो आप करते आए हैं, आप पहले इनके फैक्टर्स करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, 2 4 जा 8 2 8 जा 16, अभी भी आप जान रहे हैं कि 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, अब ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, देखिए सही किया है, 2 4 जा 8 1 बचा इधर, तो इधर क्या होगा 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मैंने कहा जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पावर में अगर लिखे तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गई। और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1 ओनली। इतना काम आपको पूरा वैसे ही करना है, ठीक। जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। अब आपको अगर सम निकालना है तो आपको क्या करना है कि देखिए जैसे 2 की पावर 5 है तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है, 0 से पावर करके स्टार्ट करनी। कैसे आपको, ऐसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 और प्लस 2 की पावर 5। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जब तक जहाँ तक ये पावर दी गई वहां तक पावर लिखना है और 0 से स्टार्ट करना है। एक और बात, कभी भी कोई डिजिट लिखा हो और उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे 5 की पावर 0 वैल्यू 1, 3 की पावर 0 वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1, ठीक है। ये आपको करना है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई लगा है तो आपको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई लगा देना है। और यहाँ 3 की पावर 1 है तो फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 1 तक जाएंगे क्योंकि 1 पावर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे हम लोग करते हैं। अब देखिए 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, 1 हो गई। अब इसके बाद 2 की पावर 1 इसकी वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, इसकी 8 और इसकी कितनी हो गई 16 और 5 की 32। ये हो गया आपसे। और इधर कितना हो गया 1, सॉरी इधर मल्टीप्लाई नहीं इधर प्लस, ठीक है। तो 1 और इधर प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे तो इसको पहले ऐड करेंगे, तो आप ऐड करिए, जोड़िए, तो क्या होगा इधर देखिए 16 32 कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है, 48 हो गया। और 48 2 50, 50 और 8 4 12 कितना हो गया 62 और 1 63, मतलब 63। और मल्टीप्लाई इधर हो गया 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर 4 3 12, 4 6 जा कितना हो गया 24 और 1 25। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 252, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो कैसे निकालते हैं। हम लोग अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पहले इसको समझा देते हैं कि क्या करना है आपको। पहले पूरा प्रोसीजर वैसे ही करना है जैसे आपने गुणनखंड की संख्या निकालने में किया था। उसके बाद जो भी पावर होगी उसमें हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करके पावर तक जाएंगे जितनी भी पावर दी हुई है। और फिर मल्टीप्लाई में जो दूसरा अंक दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, उसको भी 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक पावर दी गई है। बस बहुत सिंपल है तो इसका फॉर्मूला भी है। अगर वो फॉर्मूला बताएंगे तो आप क्या होता है फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं, पर जो बेसिक होता है वो नहीं भूलते हैं। फॉर्मूला तो मैं बता सकती हूँ, है भी फॉर्मूला, बट वो बेकार में हो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी मेरा कहना यही है कि मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगी जो आप भूलें नहीं, एग्जाम में जाके वहाँ भूल जाए तो क्या फायदा है ऐसे फॉर्मूले का, और उसमें गलती की संभावना है। तो ये आपको आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपसे गलतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2012 में आया हुआ है। इस संख्या 100 दिया हुआ है और इसके गुणनखंडों का योग पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि आपको इधर 100 में ऐसे करेंगे, आपको वैसे फैक्टर की तरीके करना है। 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10। फिर आप जानते हैं कि 2 से नहीं कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, क्योंकि 5 2 7 होता है, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 5 25, 5 1 5। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। मैंने कहा है कि अगर आपको सम निकालना है टोटल फैक्टर्स का तो आप क्या करेंगे, आपको 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0 यहाँ प्लस लगाना है, फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 3 नहीं करेंगे क्योंकि 2 की पावर 2 तक ही है, बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या करेंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 प्लस 2 2 = 4, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 5 प्लस 25। अब आप ऐड कीजिए,
तो 5 2 6 1 7 मल्टीप्लाई 5 और 25 30 हो गया और ये 31। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो कितना आ गया 217। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। ठीक है, इसी में मैं एक बात और समझाना चाहूंगी। जैसे मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स में बताया था कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो इसमें मैं बता दे रही हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बट अभी इससे क्वेश्चन सीटेट में नहीं बना है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब इतना फैक्टर तक आ सकता है तो इवन और ऑड भी आ सकता है। तो इवन फैक्टर्स का अगर आपको सम निकालना है, ठीक है, तो आप निकालेंगे, तो इवन का जब भी आप निकालेंगे तो जो ये इवन नंबर है हमारा, उसमें हम लोग पावर जो है वो 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसी को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और यहाँ वैसे ही मल्टीप्लाई पूरा वैसे ही चलेगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। देखिए फॉर्मूले ये चक्कर मत पड़िए कि मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं और फॉर्मूला आप याद कर ले, आप क्वेश्चन नोट करिए, उसको समझिए, क्योंकि फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला ऑड में लगना था या इवन में लगना था। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जो आप एग्जाम में कर पाए, ठीक, वहाँ जाके आप भूले ना। तो आपको क्या करना है, आप लिखना है तो आप इस तरीके से मन में रख सकते हैं, लिख लीजिए कि इवन की जो भी पावर होगी, जब भी हम सम निकालेंगे तो इवन की जो भी पावर होगी तो पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इधर कितना हो गया 4 2 6, और इधर मल्टीप्लाई 25 5 30 और 1 31, कितना हो गया 6 1 जा 6 6 3 जा 18, ये हो गया। अब अगर सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछा जाए आपसे सम, तो आप कैसे बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, इवन वाला आपको लेना ही नहीं है, आप इवन वाला छोड़ देंगे और ऑड वाला ले लेंगे। तो ऑड वाला क्या है 5 पावर 0 1, और सबको ऐड कर देंगे, आप जानते हैं। फिर ऐसे ही कर लिया आपने, तो 5 5 जा 25 5 30, ये क्या हो गया 31। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि सम ऑफ इवन नंबर और सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं मैं देखूंगी कि मैं ऐसे कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और भी क्वेश्चन की। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। ये बेसिक था, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आपको कभी एचसीएफ एलसीएम समझ में नहीं आएगा, और इससे कैसे क्वेश्चन पुट अप हुआ है वो भी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।